जय हिंद। तो कैसे है, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि दरमान और भार में क्या अंतर है। यानी दुकान में जाते हैं तो दरमान और भार लगता है एक ही चीज है, लगता है कि ना। ईमानदारी से आप बताइएगा कि कभी कभी वेट बोल देते हैं तो कभी मास बोल देते हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। भाई दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा उस तरह सोचिए साइंटिस्ट के माइंड से, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग चीज है, दरमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। इसी वीडियो पे क्लियर होगा। बस आप आ ही गए हैं तो समझिए एक साइंटिस्ट का माइंड जागने वाला है। मतलब उस तरह से क्लियर हो जाएगा कि भाई सही में दरमान अलग चीज होता है और भार अलग चीज होता है। दोनों फंडा नहीं रहेगा कि केकरा कहते हैं दरमान है, केकरा कहते हैं भार। बिल्कुल नहीं, सिर्फ अस्थिर होके देखिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए देखिए दरमान और भार। दरमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। क्लियर, ठीक है। मास वेट क्लियर। देखिए मास, ये दरमान किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु में जितना पदार्थ का परिमाण है ना, परिमाण, उसी को हम क्या करते हैं, दरमान कहते हैं। अब नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं थोड़ा उस तरह समझिएगा। देखिए ना, देखिए परिमाण, मान लीजिए क्या का लोहा, 10 का लोहा, ठीक है। 10 का लोहा, 10 का लोहा, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू है, 10 गो। इसमें परिमाण का बात हो रहा है। इस थैली में किसका बात हो रहा है, परिमाण का। क्या आलू है इसका बात हो रहा है, नहीं तो क्या किलो है इसका बात और नहीं हो रहा है, इसका बात नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ परिमाण यानी क्या है, क्या है ये बात हो रहा। यानी इस मार्कर में इसमें कौन शक्ति लगेगा, कौन बल लगेगा, इसका बात नहीं हो रहा। इसमें पार्टिकल कितना है, इसमें कण कितना है, ये बात हो रहा है। यही हुआ दरमान। इसमें क्या किलो हुआ नहीं हुआ, कितने कुंटल है नहीं कुंटल, इसमें नहीं, दरमान में नहीं। इसमें सिर्फ बात हुआ, अगर शरीर है, मेरा शरीर है तो 10 किलो नहीं, 5 किलो नहीं, 40 किलो नहीं। सिर्फ क्या होगा, मेरा शरीर कितना पार्टिकल से है, मेरा शरीर के अंदर कितना पार्टिकल है, कितना कण है, कितना कोशिका है, ये बात होगा। उसको हम क्या कहेंगे, दरमान कहेंगे, उसको हम मास कहेंगे। लेकिन इसमें बल की बात नहीं है। लेकिन ये भार में इसका बात नहीं, उसमें परिमाण का बात नहीं, उसमें शक्ति का बात होगा, बल का बात होगा। बल का कैसे, मान लीजिए 10 बल्लू है, यहां भी 10 बल्लू, ठीक है। क्या हुआ, 10 गो, ठीक है। यहां परिमाण के 10 बल्लू है, उससे मतलब नहीं है कितना बल से खींच रहा है नीचे। अब कौन खींचेगा, पृथ्वी। यानी पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है किसी वस्तु को, उसे ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं, वेट कहते हैं। इसमें बल का, यानी भार जो है ना, भार एक प्रकार का बल है भाई, बल, फोर्स है, फोर्स बोल सकते हैं। भार बल है और दरमान उसमें कितना है, कोई मतलब जो भी कहिए, इसमें तर्जुक बात नहीं आएगा, बात आएगा तर्जुक इसमें। अच्छा, हम उसमें वजन नापते हैं, मतलब नापते हैं कितना हुआ, वजन करते हैं, ठीक है। हम कौन चीज, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, हम दुकान में जाते हैं भार खरीदने की दरमान खरीदने, सिंपल सा, आपको जो लगता है कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सब का पढ़ेंगे और बताइएगा, ठीक है। दरमान खरीदने जाते हैं कि भार खरीदने जाते हैं, आपको लगता होगा कि दरमान खरीदने जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम जाते हैं दुकान में खरीदने भार, बल खरीदने जाते हैं। क्या खरीदने जाते हैं, बल। कहिएगा ये क्या है, अरे यही तो है फिजिक्स यूनिक, ठीक है। ये खरीदने जाते हैं और जय दिन ये खरीदिएगा ना,
₹1 के 2 आलू, ₹1 के 1 आलू पीस में मिलेगा। जय दिन एना आलू बिकना शुरू हो गया, समझिएगा हमको कौन चीज मिल रहा है, दरमान मिल रहा है। और जय दिन अभी वजन करके मिल रहा है, तो समझिएगा हमको भार मिल रहा है, हमको बल मिल रहा है, बल। क्लियर, यही ठीक है। ये परिमाण कितना शरीर में पार्टिकल है, और इस पृथ्वी जिस बल से खींचता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार एक प्रकार का बल है, बल है, क्योंकि पृथ्वी जिस बल से खींच रहा है ना, वो खींचता है ना, तभी वो वजन होता है। ठीक है, ये खरीदने जाते हैं ना कि ये। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक होता है, कौन चीज जानते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और भार का ऐसा मतलब, भार यानी बल, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है ना भाई, न्यूटन होता है। अब बताइए, यानी इसको हम केजी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, दुकान में हम केजी खरीदने जाते हैं कि न्यूटन खरीदने जाते हैं। आप सिंपल से कहिए कि दुकान में हम कहते हैं 2 केजी आलू दो, 2 केजी चावल दो, ये नहीं कहते हैं कि न्यूटन दो, ये नहीं कहते। लेकिन असली में लेते क्यों है, कौन है, भार। देख रहे हैं, यही तो है, यही चीज से समझ रहा है। दुकान में हमको देते हैं ये कह के, हम बोलते हैं हमको 2 केजी आलू दीजिए, तब मिलता है। लेकिन वो मिलता कौन सी है, हमको न्यूटन मिलता है। जय दिन ई मिलने शुरू हो जाए, कहिएगा कौन सी, पीस में मिलेगा, पीस में। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। किसका, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। ठीक है, और इसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, न्यूटन। और इसको किलोग्राम, इसका सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। और इसका सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। तो इतना बात आप समझे, धीरे धीरे। अब ये देखिए की कहिएगा, देखिए ये कभी बदल नहीं सकता है, ये कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। ये मतलब क्या, सेम रहेगा, एकदम समान रहेगा। और ये बदलता रहेगा, क्या रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। ये बदलता रहेगा, ये क्या रहेगा, एकदम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, एकदम सेम रहेगा। क्योंकि 10 गो आलू रहेगा, यहां रखिए या चांद पर रखिए, 10 आलू रहेगा। लेकिन उसके वजन में अगर यहां 1 किलो है, वहां कुछ और होगा, 1 ग्राम या कुछ हो। यहां 1 किलो का आलू हो सकता है, तो वहां 1 ग्राम हो जाए या 2 ग्राम हो जाए। मतलब अलग अलग जगह का मीटर होता है, उसके वजन, उसके भार में परिवर्तन होगा, ना कि द्रव्यमान में। द्रव्यमान मतलब 10 गो आलू है तो उसको चांद पर ले जाइए, सूरज पर ले जाइए, मंगल पर ले जाइए, सभी जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही तो है द्रव्यमान। हमारे शरीर में जितना पार्टिकल है, पार्टिकल तो खत्म नहीं होगा, कहीं भी ले जाइएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, लगने वाला जो पृथ्वी जिस बल से हमको खींच रहा है, ये तो परिवर्तित होगा, बिल्कुल होगा। यही है भार। भार क्या होगा, बदलता रहेगा। क्या होगा, बदलता रहेगा। अभी देखिए, ठीक है, ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ये कभी शून्य नहीं हो सकता, कौन, द्रव्यमान। और ये शून्य हो सकता है, कहां पर हो सकता है, ये शून्य हो सकता है,
कहां पर हो सकता है ये भी बताएंगे। एक पहले हो सकता है, एक पहले एक बात बताइए कि इसमें हम दुकान में जाते हैं केजी खरीदने, हमको मिलता है न्यूटन। आपको नहीं लगता है कि कैसे हो रहा है? नहीं लगता है। हम जा कहते हैं केजी देने के लिए, तो केजी में दरमान है, लेकिन केजी बोलते हैं तो हमको भार मिलता है। कैसा बात है? बिल्कुल गलत है। अब तो अपना जान गए कि भाई हम जाते हैं खरीदने के लिए, भार बोलना पड़ता है केजी। क्या करे ऐसा मात्रक, दरमान का मास के ऐसा मात्रक है, लेकिन मिलता है कौन चीज? न्यूटन मिलता है। अगर हमको फिजिक्स के हिसाब से बोलेंगे, क्या बोलेंगे जानते हैं? अब ये तो पहले ये बताते, देखिए जैसे कि पहले ये बताते हैं कि ये शून्य कहां पर होगा। जैसे ये बल लग रहा है, जैसे कि यहां पर ये पृथ्वी है, मान लीजिए मेरा हाथ पृथ्वी है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये यहां पर ये केंद्र है, तो अपने पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करता है? सभी वस्तु को खींचना चाहता है, तो वो खींचते रहता है। मतलब जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, तब तक एफर्ट करते रहता है, तब तक क्या करता है? एफर्ट करते रहता है। वही प्रकार है पृथ्वी, वो अपना केंद्र की ओर खींचते रहता है, वो अपना मेहनत करते रहता है, लेकिन वो उसके केंद्र पर पहुंच जाइएगा ना, तो बल लगाना छोड़ देगा, उसका बल क्या हो जाएगा? 0। बात समझे? अरे भैया उसका उद्देश्य क्या है? हमारा केंद्र में आए, जो आ गया छोड़ दिया, झूठे से कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? उसका उद्देश्य हमारे केंद्र में आ जाओ, आ गए, छोड़ दिया, हो गया। ठीक है, तो इतना बात समझे। इसके ये कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर यानी पृथ्वी के अंदर, ये सतह जहां पर आप खड़ा है, हम खड़ा है, सतह पृथ्वी के अंदर, वहां पर 0 हो जाएगा। वहां पर आलू केना बिकेगा जानते हैं? 1 रुपया का 2 गो, क्योंकि 0 हो जाएगा बल, और तर्जू उर्जू काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वहां 1 रुपया का 2 आलू, चावल नपना से बिकेगा। ठीक है, चावल केना बिकेगा? नपना से। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी के केंद्र पर केना बिकेगा दुकान? तब तर्जू रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब मिलेगा पीस में। 1 रुपया के 4 गो आलू, 1 रुपया के 2 आलू, 1 रुपया के 1, जो भी हो, ठीक है। फिर वो बिकेगा 10 रुपया के 1 गिलास चावल। जितना भी सामान है पृथ्वी के केंद्र पर पीस में मिलेगा, पीस में, उस तरह से। बात समझे? क्योंकि भार खत्म हो जाएगा। हमको बिक रहा है कौन चीज? भार है ना, भार खत्म होके दरमान रहेगा। दरमान तो कहीं बदले वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये भार होता है न्यूटन में, लेकिन कहते हैं केजी। अब बताइए कि 1 केजी में कितना न्यूटन लगता है? 1 केजी में कितना न्यूटन? तो याद रखिएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, हम दुकान में जाएंगे तो फिजिक्स के हिसाब से हम 1 किलो आलू या 1 किलो चावल लेंगे, तो 9.8 न्यूटन आलू दीजिए, 9.8 न्यूटन चावल दीजिए, 9.8 न्यूटन जो भी कहिए दाल दीजिए। ठीक है, अगर 2 किलो लेना है तो इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 19.6 न्यूटन, 19.6 न्यूटन जो 2 किलो। तो 2 किलो आलू लेना है तो 19.6 न्यूटन आलू दीजिए। 2 किलो चावल लेना है फिजिक्स के भाषा में 19.6 न्यूटन क्या दीजिए? चावल दीजिए। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे जाइएगा तो कहेगा बुरबा कर छे की। ठीक है, क्या कीजिएगा? ऐसा है तो है, क्या करिएगा? पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स कहता ऐसे 1 केजी में 9.8 न्यूटन का बल लगता है, 2 केजी में 19.6
न्यूटन बल लगता है। तो हम ये खरीदने जाते हैं तो यही ना बोलेंगे, न्यूटन ना बोलेंगे। जाते हैं खरीदने ई, अब बोलते हैं ई कौन हुआ? आप कमेंट में बताइएगा अगर जानते हैं बढ़िया तो। ठीक है, ये हो गया। और पृथ्वी के केंद्र पर ये 0 हो जाएगा, ये कभी बदल भी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी लगता है हमको, यहां तक हमको लगता है बात समझ। हाँ, एक चीज और, द्रव्यमान कौन सा राशि है समझते हैं? द्रव्यमान अदिश राशि है। कौन सा राशि? अदिश राशि। अदिश राशि मास में ये अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, और भार में डायरेक्शन होता है। कैसे? अभी आपको भार में डायरेक्शन होता है। क्या होता है? दिशा होता है, किधर की ओर आप अपना आपको तौले हैं। कभी तर्जू पैर के नीचे ही क्यों रखते हैं? पैर के मतलब माथे पर क्यों नहीं रखते हैं तर्जू? पैर के नीचे बोरा तौले होंगे या कुछ वजन वाला, तो सामान के नीचे ही तर्जू क्यों रखते हैं? यानी उसके नीचे कुछ तो बात है। डायरेक्शन लग रहा है किधर? नीचे की ओर। किधर? नीचे की ओर। यानी भार में क्या है? डायरेक्शन है, और द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन है, इसीलिए ये सदिश राशि। सदिश राशि, जल्दी जल्दी, सदिश राशि। इसमें ये सदिश राशि जो है, इसमें दिशा किधर की ओर? नीचे की ओर। यह लिए पैर के नीचे तर्जू रखते हैं, यह लिए बोरा के नीचे तर्जू रखते हैं, कमर पर तर्जू नहीं रखते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, यही तो है फिजिक्स। ठीक, और कुछ टॉपिक इसमें से कुछ बात अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमको लगता है हो गया पूरा। अगर कैसा लगा वीडियो, ठीक है, कुछ समझ में आया, ठीक है, कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।